बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम अपनी टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने बेट्रैकोस्पर्मम पढ़ लिया, रोडोफाइटा की जो टाइप 1 थी। अब टाइप 2 पोलीसाइफोनिया स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी अक्रेंस देख लेते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन आपने देख लेनी है। डिवीजन रोडोफाइटा, क्लास रोडोफिसी, ऑर्डर सिरेमिया एलिस, ठीक है। और रोडोमिलेसी जो है वो फैमिली हो जाएगी। जीनस जो है वो पोलीसाइफोनिया मेरीन एल्जी है। ये जो है सी कोस्ट के साइड्स पे साथ प्रेजेंट होती है। इट इज़ अटैच टू द रॉक्स और अदर सबस्ट्रेटम। मेंबर्स आर एपिफिटिक, ठीक है। एपिफिटिक जो कि दूसरे चीज़ों पे या दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करने वाले होते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है इसका वो कैसा होगा? इट इज़ कम्पोज ऑफ ब्रांच फिलामेंट्स एंड बेसल अटैचमेंट डिस्क, ठीक है। बेसल अटैचमेंट डिस्क होती है और एक फिलामेंट ऊपर लगा होता है पोलीसाइफोनिया का। अटैचमेंट डिस्क जो है वो कैसी होती है? बेसल अटैचमेंट डिस्क इज फॉर्म्ड ऑफ सेवरल अनसेपरेट ब्रांच राइजाइड, ठीक है। राइजाइड से बनी होती है जो बेसल वाली डिस्क है। उसके बाद आ जाता है वर्टिकल पोर्शन। इसका कैसा होता है? वर्टिकल पोर्शन इज फॉर्म्ड ऑफ लेटरली ब्रांच्ड एक्सिस। इट इज पॉलीसाइफोनस। एक्सिस इज फॉर्म्ड ऑफ अ बंडल ऑफ फिलामेंट्स और साइफोन्स, ठीक है। साइफोन्स या पॉलीसाइफोनस उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें फिलामेंट्स के बंडल्स होते हैं, ठीक है। फिलामेंट के बंडल को साइफोन कहेंगे और पॉलीसाइफोनस हो जाएगी कि उसमें फिलामेंट्स के काफ़ी सारे बंडल्स हो जाएंगे। Cells of each filament lie at the same level. These cells are produced one above the other and form bundles of siphons. The central siphon is primary axis. Central वाला जो है siphon वो primary axis कहलाता है या primary filament बनाता है. It is surrounded by the variable number of pericentral filaments. The number of pericentral cells in each tier is constant for a particular species. उसके बाद आ जाता है corticating filament. The central axis in the basal portion is further surrounded by one or more layer of corticating filaments. Central axis in basal portion is further surrounded by one or more layers of corticating filaments, ठीक है। ये वाले जो filaments हैं, corticating filaments are present in the basal portion. उसके बाद आ जाते हैं ट्राइकोब्लास्ट। ट्राइकोब्लास्ट है tips of branches are monosiphonous. Trichoblast जो है tips of branches are monosiphonous, so these are tapering. These branches are fine hair-like. These are called trichoblasts. Trichoblasts are borne in spiral manner on the axis, ठीक है। Trichoblast जो हैं ये fine hair-like स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांचेज हैं, फाइन हेयर लाइक, इनको ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। ट्राइकोब्लास्ट जो है वो स्पाइरल मैनर में एक्सिस पे लगे होते हैं। सेल्स ऑफ द ट्राइकोब्लास्ट आर यूनिन्यूक्लिएट एंड कलरलेस। ग्रोथ कैसे हो रही होती है? प्लांट, ये फिगर स्टूडेंट शो हुई है, ठीक है। इसमें आप कॉर्टिकल सेल्स, पेरीसेंट्रल साइफोन, सेंट्रल साइफोन ये बने हुए शो किए हुए फिगर में। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्या हो रहा है इसमें? ग्रोथ कैसे हो रही है पोलीसाइफोनिया में? प्लांट ग्रोज बाय सिंगल एपिकल सेल. द सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली. इट प्रोड्यूसेस रोज ऑफ सेल्स विच फॉर्म सेंट्रल साइफोन, ठीक है। सेंट्रल साइफोन, एपिकल सेल जो है वो ग्रो करता है, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होती है और उसके बाद वो सेंट्रल साइफोन बना देता है। The cells of this central siphon divide obliquely near the upper end. Upper end पे obliquely divide होते हैं. It produces trichoblast initial. Trichoblast initial divide transversely to produce dichotomously forked trichoblast filament. अच्छा ठीक है, सबसे पहले अब इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट करके मैं आपको बता देती हूँ कि सिंगल एपिकल सेल जो है उसमें डिवीजन होती है और वो एक सेंट्रल साइफोन सेल बना देता है। अब साइफोन सेल के जो अपर एंड वाले सेल्स हैं उनमें डिवीजन होगी तो वो ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल बना देंगे और वो इनिशियल जो है वो आगे डिवेल्प होकर मजीद ट्राइकोब्लास्ट बना देगा। ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल जो है वो फंक्शन करेगा एपिकल सेल के तौर पे. इट गिव्स राइज टू लेटरल ब्रांच एंड लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द यंगर पोर्शन. After cutting off the trichoblast initial, the cells of the central siphon undergo several vertical division. It produces characteristic number of pericentral cells, ठीक है। सेंट्रल सेल में बहुत सारी डिवीजन होंगी ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल के, उससे अलग हो जाने के बाद बहुत सारी डिवीजन होंगी और पेरीसेंट्रल सेल्स जो हैं वो बनेंगे. सेंट्रल सेल एंड सराउंडिंग पेरीसेंट्रल सेल्स बिकम लॉन्गर एंड देन ब्रॉडर, ठीक है। फिर वो लंबे होते जाएंगे. सेंट्रल सेल्स और पेरीसेंट्रल सेल्स जो हैं वो लंबे होते जाएंगे. Pericentral cells in the basal portion undergo longitudinal division. It produces corticating filaments or cortex, ठीक है. पेरीसेंट्रल सेल जो कि बेसल पोर्शन वाले हैं वो
लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स उनमें होती हैं और वो कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स या फिर कॉर्टेक्स बनाते हैं। सेल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, यंग सेल्स आर ऑलवेज यूनिन्यूक्लिएट बट ओल्डर सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट। जो नए बने हुए सेल्स होंगे वो यूनिन्यूक्लिएट होंगे और जैसे जैसे वो ओल्डर होते जाएंगे मल्टीन्यूक्लिएट हो जाएंगे। ईच सेल contains several discoid chloroplast। पिगमेंट्स जो हैं इसमें क्लोरोफिल ए, डी, कैरोटीन, जेंथोफिल, फाइकोरिस्टिन, फाइकोसाइनिन, जो कि ये दोनों पिगमेंट्स रोडोफाइटा के मेंबर्स में पाए जाते हैं। It lacks pyranide. Reserve food material is Floridian starch. Floridian starch is intermediate between true starch and dextrin. Dextrin और true starch का intermediate होता है Floridian starch। उसके बाद जो है यानी इसमें स्टार्च नहीं है रोडोफाइटा का रिजर्व मटेरियल, बल्कि इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च है। रिप्रोडक्शन जो है पॉलीसाइफोनिया आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड जनरेशन होती हैं जो कि आइडेंटिकल होती हैं दोनों, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन गेमेटोफिटिक प्लांट एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन स्पोरोफिटिक प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, आपने याद रखनी है। एक तो आइसोमॉर्फिक होती हैं गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन, और दूसरा स्पोरोफिटिक जो है उसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और गेमेटोफिटिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है, मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज आर हेटेरोथैलिक डायोशियस, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग प्लांट्स में होंगे। स्पर्मेटेंजिया और कार्पोगोनिया उसी तरह से, स्पर्मेटेंजिया जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, और फिर कार्पोगोनिया जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। स्पर्मेटेंजिया जो है मेल सेक्स ऑर्गन्स आर स्पर्मेटेंजिया। स्पर्मेटेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन क्लस्टर ऑन फर्टाइल ब्रांचेस। ईच फर्टाइल ब्रांच हैज अ रो, सेंट्रल रो ऑफ सेल्स। दिस रो ऑफ सेल्स इज सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रल सेल्स, ठीक है, सेंट्रल सेल्स होते हैं उनमें और वो सराउंड हुई होती है पेरीसेंट्रल सेल से। पेरीसेंट्रल सेल कट ऑफ होके वन और मोर स्पर्मेशियल मदर सेल्स बना देते हैं। ईच स्पर्मेशियल मदर सेल प्रोड्यूसेस 1 to 4 स्पर्मेटेंजिया, ठीक है। पेरीसेंट्रल सेल जो है वो कट ऑफ होके वन और मोर स्पर्मेशियल मदर सेल्स बना देते हैं। स्पर्मेशियल मदर सेल जो है उसमें एक स्पर्मेशिया भी बन सकता है और 4 स्पर्मेशिया भी बन सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ ईच स्पर्मेटेंजियम आर चेंजेड इनटू सिंगल नॉन मोटाइल स्पर्मेशियम। Spermatangial wall ruptures and release spermatium. Water plants carry them to carpogonia, ठीक है। वाटर प्लांट्स जो हैं वो स्पर्मेशिया को कार्पोगोनिया की तरफ लेके जाते हैं, पानी की जो लहरें होंगी। कार्पोगोनिया जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कार्पोगोनिया है। दे आर प्रोड्यूस सिंगली ऑन फीमेल फर्टाइल ब्रांचेस। Fertile branches remain short. They are about 4 to 7 in length, 5 to 7 in length. The two basal cells produced pericentral cells, adaxial facing the main axis, pericentral cells of the upper tier second from the base, produces कार्पोगोनियल इनिशियल, ठीक है। इसमें भी पेरिसेंट्रल सेल जो कि बेस वाले होंगे वो बनाएंगे कार्पोगोनियल इनिशियल, ठीक है। ऊपर वाले में भी जो पेरिसेंट्रल सेल्स हैं वही स्पर्मेशियल इनिशियल बना रहे थे। अच्छा, अब कार्पोगोनियल इनिशियल जब बन जाएंगे तो उनमें डिवीजन्स होंगी और वो कर्व्ड 4 सेल्ड कार्पोगोनियल फिलामेंट बना देंगे। एपिकल सेल ऑफ दिस कार्पोगोनियल फिलामेंट इज चेंज इनटू कार्पोगोनियम। एपिकल सेल जो है अब वो फिलामेंट का जो कार्पोगोनियल फिलामेंट बना है उसका जो ऊपर वाला एपिकल सेल है वो कार्पोगोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। Carpogonium is flask shaped. Its basal portion has single egg or oosphere. Its upper end has a neck like trichogyne. अब ये फिलामेंट की बात हो रही है स्टूडेंट कि एपिकल सेल जो है वो कार्पोगोनियम बना देता है, कार्पोगोनियल फिलामेंट का, और कार्पोगोनियम जो है वो फ्लास्क शेप होता है। बेसल पोर्शन जो है उसमें एग या ओस्फियर बड़ा होता है और अपर एंड जो है वो एलोंगेटेड नेक बना देता है। कार्पोगोनियम की बात हो रही है। कार्पोगोनियम का जो बेसल सेल है उसमें एग होगा और जो अपर एंड है वो ट्राइकोगाइन बना देगा। नेक लाइक स्ट्रक्चर जो जिसको ट्राइकोगाइन कह रहे हैं, ट्राइकोगाइन जो है स्पर्म कैप्चर करने के लिए होती है। स्पोर्टिंग सेल्स प्रोड्यूस स्टेराइल फिलामेंट। द पेरीसेंट्रल सेल एडजेसेंट टू द स्पोर्टिंग सेल डिवाइड साइमल्टेनियसली। दे प्रोड्यूस सिंगल लेयर्ड कवरिंग around the carpogonium. This sterile covering develops an opening at the tip. This opening is called ostiole. Ostiole एक ओपनिंग होती है जो कि sterile covering develops an opening at the tip.
अच्छा ठीक है, बस कार्पोगोनिया स्पर्मेटेंजिया एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं स्टूडेंट। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो स्पर्मेटेंजिया कहलाते हैं। स्पर्मेटेंजिया जो है वो क्लस्टर्स में बन रहे होते हैं फर्टाइल ब्रांचेस के ऊपर। अब सेंट्रल सेल जो है, फर्टाइल ब्रांच जो है उसमें सेंट्रल रो ऑफ सेल्स होती है, उसकी साइड्स पे पेरिसेंटल सेल्स की लेयर होती है। अब जो पेरिसेंटल सेल्स हैं वो कट ऑफ होकर स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स बनाते हैं। स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स जो हैं वो उनके अंदर स्पर्मेटेंजिया बनते हैं। ठीक है, स्पर्मेटेंजिया जो है वो चेंज हो जाता है स्पर्मेशियम में, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। अब वो स्पर्मेशियम जो है वो उसकी वॉल रप्चर होगी, स्पर्मेटेंजियल वॉल रप्चर होगी और स्पर्मेशियम उसमें से रिलीज हो जाएंगे और वाटर प्लांट उनको कार्पोगोनिया की तरफ भेज देंगे। अब कार्पोगोनिया जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसे बन रहे होते हैं कि वो सिंगली बन रहे होते हैं फर्टाइल फीमेल की जो ब्रांचेज हैं उनके ऊपर। और तकरीबन 5 to 7 सेल लेंथ होती है इनकी। 2 बेसल सेल जो हैं वो पेरिसेंटल सेल बनाते हैं, पेरिसेंटल सेल जो हैं वो कार्पोगोनियल इनिशियल बनाते हैं। कार्पोगोनियल इनिशियल जो है वो डिवाइड होके कार्पोगोनियल फिलामेंट बनाते हैं। एपिकल सेल जो है वो कार्पोगोनियल फिलामेंट का वो कार्पोगोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। कार्पोगोनियम फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। फ्लास्क का जैसे नीचे वाला जो चौड़ा सिरा है उसमें एग और ओस्फियर होता है, और वो जो ऊपर वाला नैरो वाला सिरा है वो नेक लाइक हो जाता है, जिसको ट्राइकोगाइन कहते हैं। ठीक है, और जो साइड्स वाले स्पोर्टिंग सेल्स हैं वो स्टेरॉयल फिलामेंट बना देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हम लोग इसकी कल पढ़ेंगे, आज जो है यहीं तक ही पढ़ते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलीसाइफोनिया की। नेक्स्ट लेक्चर में इसका फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे।